हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, वही सेम चीज़ स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ हैं, जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहीं से कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये बहुत कॉस्टली होता है, कि जो इक्विपमेंट्स इसमें हमें लगते हैं, नेट अरेंज करना, इतने सारी डिवाइसेस को एक्सेस करके रखना, एक्सपर्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। दूसरा है, इसमें स्किल्ड फैकल्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे उन टीचर्स को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। अगर गैजेट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। तो एक फैकल्टी जो है वो स्किल्ड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड इसका लिमिटेशन है मेंटेनेंस की, कि जो डिवाइसेस होते हैं इनको मेंटेन करना, अप टू डेट रखना, नए नए पैटर्न्स के साथ अपग्रेड करते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जहाँ पे ये गैजेट्स हैं वो डस्ट पार्टिकल से फ्री होनी चाहिए, वहाँ ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में भी आपको स्मार्ट क्लासरूम काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। अगली लिमिटेशन है टेक्निकल फॉल्ट्स की, कि जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे आप उसको 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसमें हमेशा ही चांसेस ऑफ एरर रहते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर रहते हैं, वो किसी भी समय फेल हो सकती हैं। तो हर टीचर को या जो लेक्चर लेने वाला है लेक्चरर को उन्हें ऑल्टरनेट मेथड रेडी रखना चाहिए, कि अगर आपका लेक्चर किसी वजह से ऑनलाइन क्लास में नहीं चल पा रहा है, स्मार्ट क्लासरूम में नहीं चल पा रहा है, तो आप बच्चों को एंटरटेन करके रखें, उनको इन्वॉल्व करके रखें। तो इसके लिए टीचर के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है कि उन्हें अपना ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार करना है और साथ ही साथ उन्हें ऑफलाइन मेजर्स भी रखने हैं, कि अगर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी तो उसको किस तरीके से वो ओवरकम करेंगे। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो इसमें लिमिटेशंस हैं वो इसके फ़ायदों से काफ़ी कम हैं। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट क्लासरूम्स का यूज़ बढ़ाना चाहिए। और जैसे लॉकडाउन पीरियड है, आज जैसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में तो स्मार्ट क्लासरूम्स ही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑनलाइन लर्निंग ही ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों को करंट टाइम के साथ आगे बढ़ा सकती हैं। तो ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। अब इन्हीं को हम हिंदी में समझ लेते हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम क्या है? तो स्मार्ट क्लासरूम एक प्रौद्योगिकी वर्धित कक्षा है जो शिक्षण प्रौद्योगिकी को एकत्रित करने के अवसरों को सिखाता है, जैसे कि कंप्यूटर, विशेष सॉफ्टवेयर, ऑडियंस रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी, सहायक श्रवण यंत्र इत्यादि। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। बेसिक में सिर्फ बेसिक इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और डिस्प्ले डिवाइस। इंटरमीडिएट में बेसिक डिवाइसेस के साथ साथ कंट्रोल पैनल वाला स्मार्ट पोडियम भी यूज़ किया जाता है। और एडवांस में न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी होती है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। उपकरण आपको कौन कौन से चाहिए? तो कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्पीकर, पोडियम, एपीडायास्कोप या डॉक्यूमेंट कैमरा, स्मार्ट पोडियम, डीवीडी वीसीडी प्लेयर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑनलाइन प्रोजेक्टर्स। ये हैं आपके उपकरण। इसके बाद इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि ये समझने में आसान है, इनमें संप्रेषण अच्छी तरीके से हो सकता है, अनुपस्थित छात्रों के लिए भी सहायक हैं, ज्ञान भंडार का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल माध्यम है, आनंदमयी शिक्षण अधिगम है, बोरियत नहीं होती है, और अध्यापकों और छात्रों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जिन्हें चौक, डस्टर या किसी टाइप की स्किन एलर्जी है उनके लिए। अब इसके नुकसान या कमियां, कि इसको इंस्टॉल करना काफ़ी महंगा पड़ता है, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता इसमें आवश्यक है, रख रखाव की समस्याएं आती हैं जो काफ़ी महंगी भी होती हैं, और साथ ही टेक्निकल समस्याएं आती हैं कि कहीं पे भी टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाती है तो उसकी जगह आपको उसका दूसरा ऑप्शन रेडी रखना है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि तकनीकी व समाज में आते हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए ये कहना उचित होगा कि स्मार्ट क्लासरूम समय व परिस्थिति की एक ज़रूरी मांग है और इन्हें हमारे देश में बढ़ावा देना चाहिए। तो आई होप आपको स्मार्ट क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये नॉर्मल क्लासरूम से किस तरीके से अलग है। तो स्मार्ट क्लासरूम को हम एनरिच्ड क्लासरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल क्लासरूम टीचर स्टूडेंट्स के साथ कुछ कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आजकल हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को, लर्निंग और टीचिंग को स्पीड अप कर सकें, और जो टाइम हमारा वेस्ट हुआ है, जो हम एजुकेशन में यूज़ नहीं कर पाए, उसको कवर अप कर सकें। तो आप इनको टॉपिक्स को अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।